आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है गोला। इसके पहले हम लोग शंकु, बेलन, घन, घनाभ देख चुके हैं, तो चलिए देखते हैं गोला। गोले से तो हर कोई वाकिफ हो गए, क्या गोला नहीं देखे हो? फुटबॉल खेलते हो ना, क्रिकेट खेलते हो, आप टेनिस खेलते हो, सारे के सारे चीज तो गोला ही है। जब बचपन में आप कंचे खेलते थे, याद करो, गोला ही था। तो चलिए बात करते हैं गोले के बारे में। जिस प्रकार से पीछे के सारे सॉलिड में हम लोग बात क्या कर रहे थे, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। गोले में क्या कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया अलग होगा? अरे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो, जैसे हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते थे तो उसमें जैसे शंकु की बात करते थे हम लोग, मान लो शंकु की बात की, तो शंकु में जब मैंने इसको रख दिया, चारों तरफ हाथ घुमा दिया, कर्व में तो यही आया ना, बेस बच गया, तो ये सिर्फ कर्व में ऊपर वाला साइड हट गया। लेकिन मान लो कि मैंने ना एक गोला रख लिया, सपोज करो, मान लो ये तो गोला है नहीं, फिर भी मान लो इस प्रकार का मैंने गोला रख लिया, अब मैंने इसको चारों तरफ घुमाया, ऐसे कुछ बचा? अरे कुछ भी नहीं बचेगा, ये भी तो टोटल कवर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ नहीं होता, एक ही चीज होता है। तो व्हेनेवर यू विल टॉक अबाउट द स्फीयर, यू नीड टू से जस्ट द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, ना कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ना कि वक्र पृष्ठीय, एक ही चीज होगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², और आयतन कितना होता है? 4/3πr³ हमेशा की तरह हम लोग सिर्फ फॉर्मूला देखेंगे नहीं, बल्कि ये भी देखेंगे कि प्रूव कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं इसको प्रूव कैसे करना है। ध्यान दीजिएगा, गोले का यदि मैंने कहा कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² है, तो कैसे मान लोगे? तो इसको ना एक तरीके से प्रूव किया जा सकता है, आप प्रैक्टिकल मेथड यूज कर सकते हो। क्या करोगे? मान लो ये गोला है, इस गोले में ना नीचे में एक पिन डाल दूंगा, कांटी डाल दूंगा, एक धागा लूंगा, इसको लपेटूंगा पूरा ऑल ओवर एकदम ऊपर तक लपेट दूंगा मैं, नीचे से एकदम ऊपर तक। फिर उस धागे को मैं निकाल लूंगा और उस धागे को जितना रेडियस इसका था, सेम रेडियस को फैला के ऐसे ना सर्कल बनाना है। मान लो इस रेडियस का सर्कल बनाओ, पता है कितने सर्कल बनेंगे? आप घर में चेक करोगे तो 4 सर्कल बनेंगे। कितने बनेंगे? इसके सरफेस एरिया में यदि आपने पूरे धागे को घुमाया था, उस प्रकार के कुल मिलाकर के 4 सर्कल बनेंगे। मतलब क्या समझ में आया आपको? अरे सिंपल सा लॉजिक है कि सर सेम रेडियस का जो गोला है उसका सरफेस एरिया से 4 सर्कल बन रहे, मतलब एक सर्कल का यदि क्षेत्रफल πr² है, इसके सरफेस एरिया से 4 बना, एक सर्कल का सरफेस एरिया 4πr², तो 4 का कितना हो जाएगा? 4πr²। तो सिंपल सी बात ना हो गई कि गोले का रेडियस जो भी है, उसी रेडियस का यदि एक सर्कल बनाए तो उसके मुकाबले 4 गुना ज्यादा इसका सरफेस एरिया होगा। तो इसी हिसाब से गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या बनाया जाता है, इसलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। अब बात करते हैं वॉल्यूम की, देखते हैं वॉल्यूम। तो दोस्तों गोले का आयतन क्या होता है? अरे गोले का आयतन 4/3πr² नहीं होता है, πr³ नहीं होता है। कहां से होता है, कैसे? इसको भी एज्यूम करोगे। क्या करेंगे, ध्यान से, एक ना कोई बेलन ले लो, कोई भी बेलन उठा लो, घर में कोई भी मिले उठा लो उसको। बेलन का ना रेडियस निकाल, बेलन का जो भी है इसका रेडियस वगैरह हर चीज पता हो। पानी भर दो, पूरा पानी डाल दो इसमें। अब जैसे मैंने पूरा पानी डाल दिया, नीचे में कंटेनर रखूंगा मैं, एक ना गेंद जो कंप्लीट उसमें डूब जाए, उसको ना इसमें डाल दो। अब जैसे पूरा फिल है, गेंद डालेंगे, पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कितना पानी निकलेगा? मान लो मैंने यहाँ टिक कर दिया कि सर इतना हाइट का पानी निकल गया। अब जब इतना हाइट का पानी निकला तो क्या बेलन का आयतन का फॉर्मूला लगा कि इतनी पानी का मैं आयतन निकाल पाऊंगा कि नहीं? यदि मैं πr²h का फॉर्मूला लगाऊं तो उससे कितना पानी गया उसका आयतन निकल जाएगा। आप वजन भी करके देख सकते हो, उसको मेजर करके देख सकते हो। सेम अब ना जिस गोले को आपने डाला था उसके रेडियस के आधार पे भी आप उसका भी आयतन लगाओ, 4/3πr³। इन दोनों का आंसर सेम आएगा। इसका मतलब होता है कि गोले का जो आयतन होगा वो 4/3πr³ ही होता। हालांकि ध्यान से देखिएगा, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आप प्रूव करने की तो आप कर सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप इसको सिर्फ याद रखोगे। फॉर्मूला से आपके सारे चीज बन जाएंगे, तो याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा। अभी हम लोग अर्धगोला देख लेते हैं। ध्यान दो, अभी बात करें हम लोग अर्धगोले को। अरे ध्यान से देखो, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होगा और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होगा। क्यों होगा समझो। ये मान लो मेरा अर्धगोला है, ठीक है, बल्ब वाला मैंने ले लिया, अर्धगोले को मैंने हाथ पे रखा है ऐसे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हाथ घुमा दिया, क्या है? अरे सिर्फ यही तो आया,
मान लो इस गोले का जब मैंने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था तो 4 पाई स्क्वायर था, बीच से मैंने इसको काट दिया तो ऊपर वाला सिर्फ आधा का कितना आएगा, तो 4 पाई स्क्वायर का आधा ही तो होगा, 4 का आधा कितना होगा, 2 से भाग दे दो, कितना आ गया देखो, तो नहीं आया। क्या ये इसका सी ऐसे बराबर 2 पाई स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, इसको कहाँ से याद रखना है। तो गोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब गोले अर्धगोले का यदि मैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, 3 पाई स्क्वायर होता है। कहां से होता है 3 पाई स्क्वायर, ऊपर से नहीं आ गया, यहीं से। कैसे होगा, ध्यान से देखो, लॉजिकल कॉन्सेप्ट है सर, थोड़ा सा देखेंगे। चारों तरफ के लिए, इधर वाले के लिए अभी आपने क्या देखा, 2 पाई आर स्क्वायर, ऊपर का छोड़ तो नहीं देंगे ना, ये एक सर्कल है। जब टोटल की बात करूंगा तो क्या बात करूंगा सर, ये चारों तरफ, नीचे का भी बेस, ये वाला एरिया भी तो लेना पड़ेगा। तो यदि इधर वाले के लिए 2 पाई आर स्क्वायर, तो नीचे जो एक सर्कल बना इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्या इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर नहीं होगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर एक और पाई स्क्वायर, 2 गधा एक और गधा, कितना हो गया 3, तो क्या इसका टोटल सरफेस एरिया 3 पाई स्क्वायर नहीं होगा, तो इस हिसाब से इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब देखो इसका वॉल्यूम, अरे वॉल्यूम में थोड़ी ना कुछ करना है, वॉल्यूम भी तो सेम ही हो जाएगा। वॉल्यूम में क्या देखेंगे हम लोग, ध्यान से देखो, जब वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ना पूरे गोले में जो मटेरियल डालो वही रहेगा, आधा काट के आधा डालो तो आधा भरेगा, कोई इसमें फेस से मतलब नहीं है, सरफेस से मतलब नहीं है, सीधा सीधी आधा करना है। तो गोले का यदि मैंने आयतन बताया था आपको कितना, 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले की बात कर रहा हूं, आधा उड़ा दिया मैंने इसको, तो आधा कट कर लिया तो आधा ये भी तो हो जाएगा, कि 2 दूनी 4 कट जाएगा, कितना बच गया, तो बराबर आयतन इसका क्या हो जाएगा, तो आयतन इसका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब ध्यान से देखेंगे, अभी मैंने आपको क्या बता दिया, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होगा और कुल भी होगा, डिफरेंट होगा क्योंकि बेस ढक जाता है, तो वक्र में क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, कुल में क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम क्या हो जाएगा अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब। तो इस प्रकार से आपका गोले और अर्धगोले का कंसेप्ट खत्म होता है। धन्यवाद।